तो भाई 2025 यहाँ पे खत्म होने वाला है और साल के लास्ट वीडियो में हम यहाँ पर एक स्पेशल टॉपिक कवर करने वाले हैं। अब ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे प्रेडिक्ट करेंगे कि साल 2026 जब खत्म होगा तो कौन सा चैंपियन 2026 को भी सरवाइव कर लेगा और चैंपियन बना रहेगा, और कौन सा चैंपियन यहाँ पे 2026 में अपनी बेल्ट यहाँ पे खोने वाला है। सारे डिविजन्स को एक एक करके कवर करेंगे और अपना प्रेडिक्शन में बताऊंगा 2026 के लिए। और जब साल खत्म होगा 2026, एक साल बाद हम इस वीडियो के ऊपर वापस से रिएक्ट करेंगे और देखेंगे कि हमारी कितनी प्रेडिक्शन सही हुई। आप सब भी अपना प्रेडिक्शन जरूर से इस कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो हम जब लाइव स्ट्रीम करें नेक्स्ट टाइम तो हम यहाँ पर इसको पूरी तरीके से कवर कर पाए। तो जल्दी से अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट अगर आप सबको हिंदी में देखना है 2026 में भी, तो जरूर से चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो भाई अब सीधा सीधा बात करते हैं अपने यूएफसी के फर्स्ट डिवीजन, जो सबसे लाइटेस्ट डिवीजन है, फ्लाई वेट डिवीजन। हम सबको पता है दिसंबर के अंदर ही इवेंट हुआ था, अलेक्जेंडर पांटोजा को इंजरी हो गई थी जिसके कारण जोशुआ वैन यहां पर चैंपियन बन चुका था। अब यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि 2026 जोशुआ वैन सरवाइव नहीं कर पाएगा। अब मैं कोई भी यहां पर हेट नहीं कर रहा, अपने नेबरिंग कंट्री का यहां पे फाइटर है, मैं तो डेफिनेटली चाहूंगा कि 2026 में वो सरवाइव कर जाए। जोशुआ वैन एक बहुत यंग फाइटर है, ये लंबे टाइम तक यूएफसी में रहने वाला है, मे बी लेटर ऑफ द टाइम जाके वो वापस से चैंपियन बन जाएगा। बट करंटली जो फ्लाई वेट डिवीजन का सिनेरियो है, स्पेशली अलेक्जेंडर पांटोजा वापस आए या ना आए 2026 में, बट एक और बहुत खतरनाक फाइटर यहाँ पे टात्सुरो टायरा अवेलेबल है। उसका ग्राउंड गेम बहुत तगड़ा है और अगर अलेक्जेंडर पांटोजा यहाँ पे जल्दी रिटर्न नहीं कर पाता तो नेक्स्ट टाइटल शॉट यहाँ पे टात्सुरो टायरा को मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि टात्सुरो टायरा पे सारे यहाँ पे वेपन्स हैं, उसके पास अच्छी खासी बॉक्सिंग है, अच्छी खासी रीच है और ग्राउंड पे वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। जोशुआ वैन का यहाँ पे ग्राउंड गेम बिल्कुल भी टेस्टेड नहीं है। ब्रैंडन मेरेनो को टात्सुरो टायरा ने समेट कर दिया, तो आप समझ सकते हो कितना तगड़ा है ग्राउंड पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जोशुआ वैन की यहाँ पे टात्सुरो टायरा के साथ फर्स्ट टाइटल डिफेंस कराया जाएगा और उसमें टात्सुरो टायरा के बहुत ज्यादा चांसेस है कि जोशुआ वैन को हरा दे। बाकी आप सबका क्या सोचना है, आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में हर डिवीजन के अकॉर्डिंग जरूर बताइएगा। फिर भाइयों बैंटम वेट डिवीजन में ही एक बहुत बड़ी राइवलरी चल रही है, ट्रिलॉजी फाइट यहाँ पे जरूर से होगी। पीटर यान वापस से बैंटम वेट चैंपियन बन गया, मेराब डॉलिशविली को उसने शॉकिंगली हरा दिया है। तो मेराब डॉलिशविली क्या वापस से चैंपियन बन पाएगा, इस बारे में मुझे ऐसा लगता है कि ये 50-50 रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि यान फाइट को हार भी सकता है अगर मेराब डॉलिशविली पूरी तरीके से फ्रेश होके आए, उसके पास एक अच्छा खासा रेस्ट मिल जाए उसकी बॉडी को। तो अगर ये फाइट यहाँ पर होती है तो ये एक 50-50 फाइट रहेगी, दोबारा से मेराब डॉलिशविली चैंपियन बन सकता है। तो इस चैंपियन के बारे में मैं 50-50 बोलूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि यान बेल्ट लूज कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, एक बहुत 50-50 मामला रहेगा बैंटम वेट डिवीजन में। फिर भाई बैंटम वेट डिवीजन की बात करें तो यहाँ पर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की फाइट होने वाली है डिएगो लोपेज से। फरवरी में रीमैच मिल गया। अब देखिए डिएगो लोपेज को भले यहाँ पर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने लास्ट टाइम हराया था, वो एक बहुत क्लोज फाइट थी। इस फाइट में डिएगो लोपेज बहुत ज्यादा इंप्रूव होकर आएगा। रीमैचेस हम सबको पता है यूएफसी के अंदर कितने डिफरेंट गए। पीटर यान ने रीमैच के अंदर ही मेराब डॉलिशविली को हरा दिया, तो शायद डिएगो लोपेज यहाँ पे डीथ्रोन कर दे अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को। और तो और भाइयों अगर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की सर्वाइव कर लेता है तो मुझे लगता है उसकी दोबारा से फाइट होगी 2026 में। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2026 अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की एज अ फेदरवेट चैंपियन फिनिश नहीं करने वाला है। हमको एक नया चैंपियन देखने को मिलेगा 2026 में। फिर भाइयों अपने बात करें लाइट वेट डिवीजन की, तो लाइट वेट सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट यहाँ पर आ चुका है। ऑब्वियसली हम सबको पता है यहाँ पर एक इंटरिम टाइटल फाइट डाली गई है पैडी पिमलेट और जस्टिन गेची की, उसकी भी बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर अपना चैंपियन जो है इलिया टुपुरिया, वो एक्टिव रहेगा कि नहीं रहेगा उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन है। वो एक कोर्ट केस फाइट कर रहा है, फाइटिंग से थोड़ा ब्रेक ले रखा है। तो अगर एक फाइट यहाँ पर होती है और वो जस्टिन गेची या पैडी पिमलेट के अगेंस्ट किसी के अगेंस्ट होती है इलिया टुपुरिया की, तब तो यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस है कि इलिया टुपुरिया ही चैंपियन रहने वाला है लाइट वेट डिवीजन का। 2026 वो फिनिश करेगा एज अ लाइट वेट चैंपियन। बट बहुत सारी पॉसिबिलिटीज ऐसी कही जा रही है कि इलिया टुपुरिया शायद वेल्टर वेट में जाके इस्लाम से फाइट करे, यूएफसी बेल्ट वेकेट भी करा सकती है इलिया टुपुरिया की। तो ये सारी चीजें यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बन सकती है। फिर इलिया टुपुरिया एज अ चैंपियन 2026 को सर्वाइव नहीं कर पाएगा। फिर भाई वो बात करें यहाँ पर इस्लाम महाचेव की, तो इस्लाम महाचेव वेल्टर वेट डिवीजन के नए चैंपियन बन चुके हैं और ऐसा कहा जा रहा है, बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रही है कि इस्लाम महाचेव की नेक्स्ट फाइट कमारू उस्मान के अगेंस्ट होगी। तो कमारू उस्मान के अगेंस्ट फाइट होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि इस्लाम महाचेव उस फाइट को जीत सकते हैं और वो 2026 यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं यहाँ पर एज अ चैंपियन वेल्टर वेट डिवीजन के। लेकिन अगर यहाँ पर इस्लाम महाचेव माइकल मोरालेस के अगेंस्ट फाइट करते हैं, माइकल मोरालेस की हाइट और उसका जो फिजिकल एडवांटेज है वो कुछ ज्यादा ही मुझे लगता है वेल्टर वेट डिवीजन
डिवीजन के अकॉर्डिंग। और मुझे लगता है कि माइकल मोरालेस यहाँ पर अच्छी खासी प्रॉब्लम्स दे सकते हैं वेल्टरवेट डिवीजन में इस्लाम महाचेव को। बट देन अगेन इस्लाम महाचेव है, नेक्स्ट एशेलॉन का फाइटर है वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर 2 फाइट्स भी यहाँ पर इस्लाम की होती है, एक माइकल मोरालेस के अगेंस्ट अगर होती है और एक कमारू उस्मान के अगेंस्ट होती है, स्टिल इस्लाम महाचेव सर्वाइव कर जाएंगे 2026 एज अ चैंपियन। फिर भाई बात करें यहाँ पर मिडिल वेट डिवीजन की, क्या हमजा चिमाएव 2026 एज अ चैंपियन सर्वाइव कर सकते हैं? तो मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी डाउट नहीं है, हमजा चिमाएव यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली बहुत कंफर्टेबली 2026 को कोस्ट कर जाएंगे। हमजा की एक्टिविटी उतनी ज्यादा नहीं है, तो आप सब एक्सपेक्ट कर सकते हो 1 फाइट या मैक्स टू मैक्स 2 फाइट। ऐसा हमजा का कहना है कि वो रमजान के बाद फाइट करेंगे नासरुद्दीन इमामोव को, और मोस्ट प्रोबेबली फिर अक्टूबर वगैरह के अंदर अबू धाबी वाले कार्ड में आप सब हमजा चिमाएव को कम बैक करते हुए देख सकते हो। तो 2 फाइट मैक्स टू मैक्स यहाँ पर हमजाद की होगी 2026 में। और इस टाइम पर मिडिल वेट डिवीजन में कोई भी ऐसा कंटेंडर मुझे नहीं दिख रहा जो कि हमजाद को डीथ्रोन कर सकता है। बहुत स्लाइड चांसेस है यहाँ पर नासरुद्दीन इमामोव के पास स्ट्राइकिंग के अंदर, लेकिन उसको भी बहुत इजीली मुझे ऐसा लगता है ग्राउंड गेम पे कंट्रोल कर सकता है हमजा चिमाएव। साथ ही साथ नासरुद्दीन इमामोव के कार्डियो इश्यूज अपने आप होते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो सकती है। फिर जो नेक्स्ट कंटेंडर है वो ड्रिकस डुप्लेसिस वगैरह है। तो मिडिल वेट डिवीजन इस टाइम पर उतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं है जो कि यहाँ पर हमजा चिमाएव को हरा दे, कोई ऐसा कंटेंडर दिख नहीं रहा। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमजा चिमाएव इजीली 2026 को सर्वाइव कर जाएंगे एज अ चैंपियन। फिर भाई वो बात करें यहाँ पे लाइट हैवीवेट डिवीजन की, जिसमें एलेक्स पेरेरा यहाँ पे चैंपियन बने। अब एलेक्स पेरेरा का आप सब मानने जाओगे तो एलेक्स पेरेरा की यहाँ पे 2 सर्कमस्टांसेस निकल के आ सकते हैं। काइंड ऑफ आप समझ सकते हो, अगर एलेक्स पेरेरा लाइट वेट हैवीवेट डिवीजन में ही रहता है और रेगुलरली फाइट करता है, जो कि उसकी टीम ने यहाँ पर इस बार बोला है कि एलेक्स पेरेरा कम फाइट्स लेने वाला है, मनी फाइट्स की तरफ जाने वाला है, तो अगर लाइट हैवीवेट डिवीजन में रह के ही वो अपने टाइटल डिफेंसेस करता है, तो मुझे नहीं दिख रहा है इस टाइम पे कि कोई बहुत बड़ा कंटेंडर है। ईरी प्रोहास्का की यहाँ पर फाइट है, जमाल हिल कंटेंडर है, इन सबको ऑलरेडी हरा रखा है यहाँ पर एलेक्स पेरेरा ने। कार्लोस उल्बर्ग की यहाँ पर बात करी जा रही है कि वो यहाँ पर हरा सकता है एलेक्स पेरेरा को, बट स्टिल मुझे लगता है कि स्ट्राइकिंग में एलेक्स पेरेरा उसको संभाल सकता है। एक फाइट में किसी को भी काउंट आउट नहीं कर सकते हैं, बट अगर एक फाइट होगी एलेक्स पेरेरा कार्लोस उल्बर्ग को अगर टाइटल शॉट मिल भी जाता है तो एलेक्स पेरेरा को मैं साइड करूंगा और मुझे लगता है वो सर्वाइव कर जाएगा। बट देन अगेन यहाँ पर ये चीज रह रही है, एक सर्कमस्टेंस ऐसा बन रहा है कि एलेक्स पेरेरा अपनी बेल्ट को विकेट करने के लिए भी रेडी है। अगर उसको हैवीवेट डिवीजन में टाइटल शॉट मिलता है, वह हैवीवेट डिवीजन में जाके जॉन जोन्स से फाइट करने की बातें कर रहे हैं, तो बेल्ट विकेट कर दे तो वो ऑब्वियसली फिर चैंपियन नहीं रहेगा। लाइट हैवीवेट डिवीजन में एक नया चैंपियन हमको देखने को मिलेगा। फिर भाइयों बात करें यहाँ पर अपने प्रीमियर डिवीजन जो कि है हैवीवेट डिवीजन, और इसकी सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी इस साल हुई है। इसको सबसे ज्यादा कर्स डिवीजन भी माना जा रहा है। इसमें कोई एक बहुत बड़ा स्टेबल और लॉन्ग टाइम चैंपियन देखने को मिला नहीं। हम सबको पता है सिरिल गेन वर्सेस टॉम एस्पिनल की फाइट हुई थी। टॉम एस्पिनल की बहुत ज्यादा हाइप थी, लोग उसको अनटचेबल समझ रहे थे। फाइट के अंदर सिरिल गेन ने अच्छी खासी टक्कर दी। जब तक ये फाइट चली अच्छी खासी टक्कर चल रही थी दोनों के बीच में, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर शॉट्स लैंड कर रहे थे, बट एक अनफॉर्चुनेट आई पोक हुआ। उसके बाद टॉम एस्पिनल का कुछ भी फ्यूचर यहाँ पर क्लियर दिख ही नहीं रहा है, ना ही उसकी टीम की तरफ से कोई कंफर्मेशन आ रही है। टॉम एस्पिनल ने ये भी बोल दिया है कि वो तो ट्रेनिंग ही नहीं कर रहा है। 2025 में अक्टूबर के बाद से उसने एमएमए की ट्रेनिंग ही छोड़ रखी है, क्योंकि उसके आई में इतनी ज़्यादा इंजरी हो चुकी है, उसकी सर्जरी होने वाली है। और तो और लोग यहाँ पर अब कह रहे हैं इंटरिम टाइटल फाइट बनानी चाहिए अलेक्जेंडर वोल्कोव और सिरिल गेन के बीच में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक रीमैच फाइट होती है टॉम एस्पिनल और सिरिल गेन की, और मैं फाइट से पहले भी आप सबको बोल रहा था कि सिरिल गेन एक बहुत अच्छा फाइटर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इनका रीमैच होता है 2026 में तो टॉम एस्पिनल को हरा सकता है सिरिल गेन। और ये फाइट अगर होती है तो टॉम एस्पिनल यहाँ पे 2026 में एज अ चैंपियन फिनिश नहीं करेगा हैवीवेट डिवीजन का। लेकिन भाई उससे पहले अगर सिरिल गेन की फाइट अलेक्जेंडर वोल्कोव से होती है या किसी रेसलिंग बेस्ड फाइटर से कराते हैं हैवीवेट डिवीजन में, तब डेफिनेटली ऐसा चांसेस है कि सिरिल गेन को हराया जा सकता है। ग्राउंड पे हम सबको पता है बहुत बड़ी वीकनेस है सिरिल गेन की, तो वो एक्सप्लॉइट करके अगर वो पहले ही फाइट हार जाता है, कोई इंटरिम टाइटल फाइट हार जाता है, तब फिर टॉम एस्पिनल के लिए यहाँ पर काफ़ी क्लियर हो जाएगा रास्ता, या एलेक्स पेरेरा वाली फाइट भी उसको मिल सकती है। और इन सारे फाइटर्स के अगेंस्ट एस्पिनल बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, बट क्योंकि स्टाइलिस्टिकली सिरिल गेन एक बहुत अच्छा किक बॉक्सर है, वो टॉम एस्पिनल को स्ट्राइकिंग में बहुत प्रॉब्लम दे सकता है। तो अगर सिरिल गेन से फाइट होती है यहाँ पे टॉम एस्पिनल की, तब मुझे नहीं लगता कि वो एज अ चैंपियन फिनिश करेगा 2026 को। बाकी आप सबका क्या सोचना है, आप सब अपने प्रेडिक्शन जरूर बताइएगा 2026 की। एक नया टाइप का वीडियो मैंने ट्राई करा है, फॉरेन के यूट्यूबर्स इसको बनाते हैं, काफ़ी बार कवर करते हैं, तो मैंने सोचा एक ऐसा वीडियो हमारे चैनल पे भी ज़रूर होना चाहिए, ताकि हम जब 2026 अगला साल खत्म हो रहा होगा तब हम इस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करेंगे और उस टाइम अपने प्रेडिक्शंस भी देंगे और देखेंगे कितने हमारे सही हुए प्रेडिक्शंस, कितने गलत हुए। बाकी आप सबका जो भी ओपिनियन होगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया नहीं आया वो भी बताइएगा। टिल देन मिलता हूँ सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।